नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अब से कुछ देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में जो निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को जमीन पर उतारने के लिए बैठक करने जा रहा हूं, जिसमें मादक पदार्थों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, वन नेशन वन ड्रेस, पर्यटन पुलिस और हाई राइज बिल्डिंग से थानों को होकर अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। बाबू चंदेल को लेकर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, बिना विभाग को सूचना दिए चढ़ गए। अगर लाइन चालू हो जाती तो हमारे लिए दुखद क्षण होता। मेरी उनको सलाह है कि यदि उन्हें कुछ स्टंट करना है तो वह पहले विभाग को सूचित अवश्य करें। राहुल गांधी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा को बताया कि फिटनेस यात्रा कहाँ लगता है, एक खिलाड़ी को जबरन राजनीति में भेज दिया गया है। सभी को आप निवेदन किया है। आज एक जो अक्षय कुमार जी ने फिल्म बनाई है, वैज्ञानिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, तथ्यों को लेकर भी, जो उस समय की तात्कालीन सरकारें थीं जिन्हें राम सेतु के बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, जिनने राम को और राम सेतु को काल्पनिक बताया था, ये काल्पनिक विषयों के बारे में विस्तार से उसके अंदर बताया गया है। और इसलिए मैंने आप सबसे प्रार्थना की है, मीडिया जगत से, कि एक बार आप आएंगे तो आपके माध्यम से विषय नीचे उतरेगा और लोगों का भ्रम भी दूर होगा और लोगों का ज्ञानवर्धन भी होगा उस पिक्चर से। आपके मन में नहीं, विचार नहीं, मैंने विचार इसलिए भी किया था पटैया जी कि वास्तव में भ्रम होना नहीं चाहिए। हम खास करके हमारे बारे में जो पूर्व में भ्रम फैलाया गया उसके लिए। तो पूरी यात्रा फिटनेस यात्रा में तब्दील हो गई है उनकी। कभी पुशअप लगाते हुए दिखे, कभी दौड़ लगाते हुए दिखे, कभी बस पे चढ़ते हुए दिखे, कभी स्प्रिंट लगाते नजर आ रहे हैं। अब क्या उनकी इस यात्रा में योग्यता या माप क्या है? मुझे तो लग रहा है जैसे खेलों की बजाय राजनीति में उनको जबरदस्ती कोई ले जा रहा है। अच्छी फिटनेस हो गई है, बधाई उन्हें। नहीं लगा है भारत जोड़ो यात्रा के, लेकिन बताया जा रहा है कि जो बैनर पोस्टर बन रहे हैं उनमें सब उनका फोटो। अब ये उन दोनों की आपस की खींच है। जो वो कहेंगे वो ये नहीं मानेंगे, जो वो करेंगे तो कमलनाथ जी नहीं मानेंगे। तो ये दोनों का है, वो एक दूसरे की मान ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया है। मध्य प्रदेश में प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटें मिल जाएगी। देखिए, ऐसी यात्राएं वो कई बार निकाल चुके। अभी पहले ही जनजाति वाला जो विषय था उस पर वो यात्राएं निकाल रहे थे, फिर बाल यात्रा निकाल रहे थे, बाकी भी यात्राएं। आप तो एक आंदोलन बता दो जो कभी इनने जनहित के मुद्दों को किया। क्या ये यात्रा वो किसी जन समस्या पर नहीं निकाल सकते थे? एक परिवार की इमेज बिल्डिंग में कांग्रेस का अधिकांश समय खत्म हो रहा है। जन समस्याओं से कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है। कभी बिजली की बात, खाद की बात, बीज की बात करते ही नहीं मिलेंगे, किसानों की बात। अब ये यात्राएं भी निकल रही हैं तो उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए निकल रही हैं कि राहुल जी की यात्रा आ रही है। पूरा फोकस देश भर की कांग्रेस का इसी पे है और उधर पूरे देश में सूपड़ा साफ हुआ जा रहा है। जब हिमाचल और गुजरात के परिणाम आए तब जरूर इस यात्रा की आप चर्चा करना। अब ये खतरनाक है विषय। समझदार विधायक हैं बाबू सिंह जी। दुर्भाग्य से या संयोग से बिना विभाग को सूचना दिए चढ़े और लाइन चालू हो गई होती तो हम सब के लिए पीड़ादायी प्रसंग होता। बाबू सिंह जी समेत बाकी के लोगों से भी प्रार्थना है कि ऐसा कोई स्टंट अगर करना है तो जानकारी तो देना चाहिए प्रशासन को। विषय आप उठाएं, उसकी गंभीरता क्या है, उसमें खतरा क्या है, ये सब विषय सोच के हो सकते हैं। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी के लिए प्रार्थना कर रहा था राम सेतु
3 बजे संगीत सिनेमा। मेरी प्रार्थना स्वीकार है ना? माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा, जो गृह मंत्री जी के द्वारा बैठक बुलाई गई थी राज्यों के गृह मंत्रियों की, उन सभी विषयों पर आज नीचे उतारने की दृष्टि से विषयों को 10:30 बजे मंत्रालय में बैठक करूंगा। मादक पदार्थों की रोकथाम, ड्रग्स की, नशीले पदार्थों की, टूरिस्ट जो पुलिस के बारे में है वो विषय है, वन नेशन वन यूनिफॉर्म जो माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में आया था, और बहुमंजिला पुलिस आवास थानों के ऊपर वाला जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। ऐसे अन्य विषयों के साथ में आज अभी 10:30 बजे बैठक होगी। संपूर्ण प्रदेश में 10 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 9 लोग ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। आज जो सैंपल कलेक्शन हुआ वो 3,304 सैंपल कलेक्शन हुआ है। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 0.30 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ है। पुलिस का जवान जो वैक्सीनेशन हुए हैं प्रदेश में 1,335 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,33,11,451 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है।